तो उसी क्रम में उल्लेखित किया गया है। तो दोस्तों इसके लिए आपको प्रस्तावना को याद करना पड़ेगा। इस बात को समझिए कि प्रस्तावना को याद करना पड़ेगा। जब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो इस तरीके से आपका उत्तर हो जाएगा। पहला क्या है? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो पहले क्या आ जाएगा? 3, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 2 और फिर आ जाएगा 1। इस तरीके से हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। दोस्तों इसके लिए भी आपको प्रस्तावना का याद होना बहुत जरूरी है। और प्रस्तावना तो एक ऐसी चीज है जिसको हर स्टूडेंट को याद होना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। बीपीएससी में पूछा गया अर्थात बीपीएससी में प्रस्तावना के बारे में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? आपको प्रस्तावना जो है याद होना चाहिए। आपको प्रस्तावना याद रहेगा तब जाकर के आप उसके सही क्रम सही तब जाकर के आप उसके सही क्रमों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो इस तरीके से आप इसका सर्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और इस तरीके से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के किस रूप में घोषित किया गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत में किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक सार्वभौम है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष कोई पंथ निरपेक्ष भी बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष कोई पंथ निरपेक्ष बोलते हैं, और गणतंत्रात्मक। ठीक है, गणतंत्रात्मक है, इस बात को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि बीपीएससी के लिए प्रियम्बल या प्रस्तावना कितना इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं? बीपीएससी के लिए प्रियम्बल या प्रस्तावना कितना इंपॉर्टेंट है, ये बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न शब्दों पर विचार करिए। क्या क्या शब्द है? समाजवादी, प्रजातंत्रात्मक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। इन शब्दों पर विचार क्रमानुसार समझ क्रम दीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। मेरे कहने का मतलब है कि प्रस्तावना को आपको प्रस्तावना को आपको प्रस्तावना को आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। याद समझ लीजिए, प्रस्तावना आपको एकदम दिमाग में आपके होना चाहिए। जब आपके दिमाग में होगा तो आप चीजों को सही से कर पाइएगा, एक क्रम के अनुसार समझा पाइएगा। तो यहाँ समाजवादी भी है, प्रजातांत्रिक धर्मनिरपेक्ष भी है और सार्वभौमिक भी है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को ही क्या बोलते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व समझ को ही सर्व हमें याद कैसे करना होगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, है ना? तो इस तरीके से क्या होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। ठीक है, तो सी ए और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? डी, CAD। तो इस तरीके से आप लोग इसको देख करके ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। हमने कितनी बार समझाया, कहा कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में क्या किया गया? प्रस्तावना शब्द को जोड़ा गया। तो इसमें आंसर क्या होगा? ए। फिर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, और इसके तहत भारतीय संविधान में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। पहला क्या चीज? समाजवादी, दूसरा क्या है? पंथ निरपेक्ष, तीसरा अखंडता शब्द को जोड़ा गया। तो इस तरीके से क्या है? सी इसका आंसर हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, सी इसका आंसर हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? देख रहे हैं संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। हमने आपको बताया कि संविधान की प्रस्तावना क्या कि संविधान का भाग है, लेकिन इसको किसी भी न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता है, किसी भी न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं।
और यहाँ पे ऑप्शन सी दिया कि विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। नहीं दोस्तों, किसी भी विशेष परिस्थिति में लागू नहीं किया जा सकती, इसे संविधान में लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका बी। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। तो समाजवादी शब्द उद्देशिका में कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। इस बात पे ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ए। हम भारत के लोग, देख रहे हैं, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, हम भारत के लोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? संविधान की प्रस्तावना किया गया है। क्या कैसे स्टार्ट है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, है ना? तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं। और ये हम भारत के लोग कहाँ से लिया गया है? ये शब्द हम भारत के लोग जो है यूएसए से लिया गया है। दोस्तों, इस बात को भी आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, यूएसए से इस शब्द को लिया गया है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो हम लोगों ने पढ़ा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है। सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय। और ये तीनों शब्द कहाँ से लिया गया है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये लिया गया है रूस की क्रांति से। याद है ना? रूस की क्रांति से। लेकिन धार्मिक न्याय के बारे में बात नहीं किया था। क्यों? क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है ना? तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, कि डी नहीं है ना? पूछ रहा है नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। हमने कहा था ना दोस्तों कि जब पूरी संविधान लिख दिया गया तो इस बात का लाया गया कि आखिर कौन सा एक ऐसा लेख है या कौन से ऐसे अभिव्यक्ति हैं जिसको विचार सारे देश के लोगों को आसानी से समझ में आए। तो चूंकि मौलिक अधिकार तो नहीं है, तो भारत की प्रस्तावना ही वैसा है जिसमें सारी बातों को निहित किया गया है जो आदमी आसानी से समझ सकता है। इस तरह से इसका आंसर होगा बी। भारत के संविधान में उद्देशिका, किसको बोलते हैं? प्रस्तावना को भी बोलते हैं और प्रियम्बल को भी बोलते हैं। ये कितने प्रकार की न्याय की बात की व्यवस्था की गई है? हमने बताया दोस्तों कि 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। कौन कौन सी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और ये कहाँ से ली गई है? ये रूस की क्रांति से ली गई है ना? ये रूस की क्रांति से ली गई है। इस बात को ध्यान देना है। फिर से क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की उद्देशिका क्या कह रहा है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आईएएस में भी पूछा गया था। तो प्रस्तावना इस तरीके से कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको समझना है कि बीपीएससी में तो प्रत्येक साल ही लगभग लगभग प्रस्तावना के बारे में क्वेश्चन दे रहा था। इधर भी 2-3 सालों से नहीं दे रहा है, लेकिन लगातार कई सालों से दे रहा था। तो आपको प्रस्तावना पूरी अच्छी तरीके से बीपीएससी के लिए पढ़ के जाना है। तो भारत के संविधान की उद्देशिका क्या है? संविधान का भाग है, सही है, किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है ना? ये बात सही है। संविधान का भाग नहीं है, गलत है। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग, गलत। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो दोस्तों, ये बात सही है। यहाँ पे भी संविधान का भाग दिया हुआ है और ऊपर भी संविधान का भाग दिया हुआ है। आप देख लो, सी में भी, ए में भी। लेकिन इस बात का क्या है कि स्वतंत्र होकर, अन्य भागों से क्या है, ये स्वतंत्र है ना? और इसका कोई भी विधिक प्रभाव भी नहीं है। इस बात को ध्यान में देना है। तो इस तरीके से आईएएस के क्वेश्चन में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरीके से दोस्तों, हम लोगों ने प्रियम्बल को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ भी लिए और उसके ऊपर आधारित क्वेश्चन भी कर लिए। और आप आने वाले को एग्जाम में इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।